हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है। आपके पर्सन ट्रूली क्या चाहते हैं, क्या इरादा है उनका इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, ये हम जानेंगे। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। बॉटम पर हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस। हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई स्ट्रगल चल रही है इस वक्त। आपको ऐसा लगता हो कि शायद ये इंसान आपसे झूठ बोल रहे हैं या ये इंसान आपसे बहाने कर रहे हैं, बट मे बी आपके पर्सन की लाइफ में रियल स्ट्रगल चल रही है। पेज ऑफ कप्स, उनकी ट्रू इंटेंशंस, द टावर। आई ऑल्सो फील जैसे आपके पर्सन हमेशा कुछ अच्छा करना चाहते हैं आपके लिए, बट चीज़ें लास्ट मोमेंट पे ख़राब हो जाती हैं, चीज़ें गलत हो जाती हैं। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। 2 पेजेस आ गए हमारे पास। आपके पर्सन की इंटेंशंस बहुत कुछ करने की हैं आपके लिए, लेकिन आई फील कि वो अनफॉर्चुनेटली उतना कभी नहीं कर पाते हैं आपके लिए फॉर वट एवर रीज़न। या तो उन्हें कोई चीज़ रोक देती है या फिर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है कि वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं या लास्ट मोमेंट पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। वी हैव द हर्मिट बॉटम पर। ये देखिए कि ये इंसान बहुत सीरियसली इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, बट बहुत परेशान है बिकॉज़ जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं आपके लिए। दे रियली वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी, दे रियली वॉन्ट टू मेक एवरीथिंग हैपन, बट ये इंसान बहुत परेशान है। समटाइम्स उनको फील होता है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये इंसान बहुत सीरियस है इस कनेक्शन के लिए। बेसिकली तो उनकी ये इंटेंशंस है और ये उनकी ट्रू इंटेंशंस हैं कि वो आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं, एफ़र्ट करना चाहते हैं बेसिकली इस कनेक्शन के लिए, बट उनके पास सिर्फ ये है आपको ऑफ़र करने के लिए। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इमैच्योर एनर्जी होती है, यानी आप यूँ भी कह लें कि लेस एनर्जी है, कम की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स को आप कह सकते हो इमैच्योर, फ्लर्टेशियस, चाइल्डिश एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आप कह सकते हो लेस है, बट आई डू फील के बड़े दिल से करते हैं, जितना भी करते हैं आपके लिए बहुत प्योरिटी से करते हैं और पूरा, यानी जैसा मैंने कहा कि दिल से करते हैं। लेकिन दे रियली फील कि बहुत लेस है आपको ऑफ़र करने के लिए उनके पास। बहुत इनफ नहीं है, बहुत काफ़ी नहीं है जो वो कर रहे हैं। आप बहुत बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, बट वो उतना नहीं आपके लिए कर पा रहे हैं और कर नहीं सकते इस प्रेजेंट टाइम में। समटाइम्स वो ये भी सोचते हैं कि वो बहुत अनलकी हैं, क्योंकि वो जब भी कुछ अच्छा करने का सोचते हैं चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। वो जब कुछ ठीक करने का सोचते हैं चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पर स्कॉर्पियो, पाइसीज़, कैंसर, एरीज, सेजिटेरियस, लियो, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना है। क्या इंटेंशंस हैं आपके पर्सन की? अब इंटेंशंस उनकी ये हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, ऑथेंटिक होना चाहते हैं, रियल होना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि मे बी आपकी नज़र में कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपकी नज़र में शायद उनका इमेज बहुत ख़राब हो गया है, यानी आपको मे बी ऐसा लगता है कि ये प्लेयर इंसान है, ये सीरियस इंसान नहीं है। और मतलब आपके पर्सन को ये फ़ील होता है कि आपकी नज़र में उनका जो इमेज है वो बहुत ख़राब हो चुका है और आपके पर्सन की ये इंटेंशन है कि वो इस इमेज को धो दें।
वो अपना इमेज सुधार लें आपकी नज़र में, वो ये चाहते हैं। सो ये इंसान अपना इमेज ठीक करना चाहते हैं आपकी नज़र में, और वो आपको शायद कुछ बताना भी चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये उनकी इंटेंशंस हैं। क्लैरिटी इस हवाले से भी देना चाहते हैं कि वो जब भी कुछ अच्छा करने का सोचते हैं चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जैसे वो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनकी इंटेंशंस आपके लिए बुरी नहीं हैं, और वो जानबूझकर आपको हर्ट नहीं करते हैं, या उनकी इंटेंशन ये नहीं होती है कि उन्होंने इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट नहीं करना है। वो करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, बट एक्सक्यूज़ मी, जितना उनके बस में है वो उतना करते हैं। बेसिकली वो ये बात आप तक कन्वे करना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अभी भी चल रहा है मेरा, यानी फ्लू भी चल रहा है, गला भी, फीवर भी। सो एनीवे, सो आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए ट्रू हैं। आई ऑल्सो फील कि कुछ आप लोगों में डिफरेंसेस हो सकते हैं विद दिस टेम्परेंस एनर्जी, यानी लैंग्वेजेस, बैकग्राउंड, कास्ट, इस तरह से। बट आई फील कि ये इंसान, इनके लिए मैटर नहीं करते हैं डिफरेंसेस। ये इंसान प्रोग्रेस चाहते हैं इस कनेक्शन में। आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। चाहे जितने भी डिफरेंसेस हों आप लोगों के दरमियान, आपके पर्सन के लिए मैटर नहीं करता है। दे रियली वांट यू। बेसिकली उनकी इंटेंशन है कि दे वांट यू, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। अपीयर ऐसा होता है कि शायद नहीं लेना चाहते हैं, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे आपके पर्सन ये सोचते हैं कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, और मतलब हालात ऐसे हैं कि वो मे बी कुछ आपके लिए ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं, बट इंटेंशन है उनकी। एंड विद द हर्मिट आई ऑल्सो फील कि ये इंसान अभी ग्रो भी कर रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं, लर्निंग का प्रोसेस भी चल रहा है उनका। आप यूँ कह लो कि आप उनकी ज़िंदगी में शायद वो वाहिद इंसान आए हैं कि जिसके बाद उन्होंने असल में ग्रो करना शुरू किया है, मेंटली, स्पिरिचुअली। कुछ लोग आते हैं हमारी ज़िंदगी में हमें ग्रो करवाने के लिए। सो आपके पर्सन ने में भी थ्रू आउट लाइफ जो है वो एक बहुत ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ गुजारी है, कि बस चलते जा रहे हैं ज़िंदगी में। बट जब वो आपके साथ होते हैं उनको एक्चुअली में फ़ील होता है कि कैसे उनको ग्रो करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो बेहतर होनी चाहिए हैं उनमें। सो आई फील कि इस हवाले से ये कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पर्सन के लिए, क्योंकि जब वो आपके साथ होते हैं तो उन्हें फ़ील होता है कि वो अब एक मैच्योर इंसान है। दे ऑल्सो फील कि जो आपने उनमें पोटेंशियल देखी है वो किसी ने कभी नहीं देखी है। मे बी लोगों ने हमेशा उन्हें अंडर एस्टिमेट किया है, बट आपने उनकी पोटेंशियल भी देखी है हमेशा। सो अगर आपकी नज़र में उनका इमेज ख़राब हो रहा है तो उन्हें बड़ा दुख होता है, और वो उस इमेज को ठीक करना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट मोर आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। सो आई रियली फील कि ये जो पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, आई जस्ट फील कि ये पर्सनल ग्रोथ है जो मैं आपसे अभी कह रही थी। और हो सकता है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कर नहीं पाते हैं। और ये चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती होंगी, बट आई रियली फील कि आपके पर्सन सोचते हैं ये सारी चीज़ें। लेट्स सी फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सेकंड चैनल का। मिस्टिक 1111 सेकंड चैनल का नाम है। उनकी ट्रू इंटेंशंस, स्पिरिट। 2 कार्ड्स हमें और चाहिए। उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर के लिए। ओके, वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस। इसका नंबर 3 है। बॉटम पर है द वर्ल्ड। सो हो सकता है कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, बट ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग हो सकता है कि इंटरनेट के थ्रू मिले। 3rd चाक्रा, सोलर प्लेक्सिस चाक्रा, ये लियो एनर्जी है। कॉन्ट्रैक्ट,
एंड देन द टेम्पल पाथ। आई रियली फील कि आपके पर्सन की इंटेंशंस ग्रो करने की हैं, इवन कमिट करने की हैं विद दिस कॉन्ट्रैक्ट, और आपको खुशी देने की है, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ये इंसान। इनकी इंटेंशंस आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आई रियली फील कि ये इंसान ग्रो करना चाहते हैं, और ऐसे कह लो कि आंखें बंद करके चलना चाहते हैं, एतबार करके इस जर्नी पर, आपके ऊपर, अपने ऊपर एतबार करके, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो अपने ऊपर भी एतबार खो चुके थे। उनको लगता था कि वो केपेबल नहीं है, कोई भी रिश्ता संभालने के काबिल नहीं है, रिश्ते उन्हें छोड़ जाते हैं, या रिश्ते वो बना नहीं सकते हैं, उन्हें बनाने नहीं आते हैं रिश्ते। सो वो पोटेंशियल आपने उनमें देखी, और फिर उनका कॉन्फिडेंस ठीक होना शुरू हो गया, गैदर किया उन्होंने, और आपके साथ रहकर बहुत कुछ उन्होंने सीखा है, बहुत कुछ। यानी ये आपने कहकर नहीं सिखाया है, इट्स जस्ट कुछ लोगों के साथ जब हम वक्त बिताते हैं तो नेचुरली चीज़ें हम सीख रहे होते हैं। सो उस तरह से आई रियली फील कि ये इंसान खुशी देना चाहते हैं आपको, और खुश होना भी चाहते हैं। उनको ये भी होता है कि मुझे भी खुशी चाहिए है, आई ऑल्सो डिज़र्व हैप्पीनेस, सो आई विल फॉलो माई हैप्पीनेस, माई इंटुइशन जो उनको आपकी तरफ गाइड करती है। सो उनकी इंटेंशंस ग्रो करने की हैं। लिटरली लाइक ये 2 कार्ड्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है शादी, लाइक लिटरली कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है वो शादी करना चाहते हैं। जिनकी शादी ऑलरेडी हुई भी है, ऑब्वियसली वो निभाना चाहते हैं आपके साथ इस मैरिज को। लेट्स फाइंड आउट मोर। चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे हम। ये देखिए, यू डिज़र्व लव एंड ट्रू लव। तो उनकी इंटेंशंस, दे ट्रूली लव यू, और आपको फील भी करवाना चाहते हैं वो ट्रू लव। दे रियली वांट टू मेक यू सो हैप्पी। लेट्स सी उनकी ट्रू इंटेंशंस, स्पिरिट, उनकी ट्रू इंटेंशंस। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, एक कार्ड हमने अभी और देखा था यहाँ पर। ओके, जब दोबारा आएगा तो फिर उसको हम निकालें। ओके, अनरिक्वाइटेड लव, एंड आई थिंक ये कार्ड था वो फाइनेंसेस एंड करियर। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हमने देखा था, जिससे लगता है कि फाइनेंशियल इशू है आपके पर्सन का। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, सो आई रियली फील के लर्न तो उन्होंने किया इस सारी सिचुएशन से, एंड दे रियली वांट फॉरगिवनेस, आप उन्हें माफ़ कर दें, वो ये चाहते हैं। अनरिक्वाइटेड लव, आई फील जैसे वो ये कभी नहीं चाहते हैं कि आपके दिल से उनका प्यार ख़त्म हो जाए। We have playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. So they really want to connect. आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। An unrequited love. मुझे इससे यही मैसेज रिसीव हो रहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि आपका प्यार ख़त्म हो जाए। ऐसे भी लगता है जैसे वो कभी कभार ये सोचते हैं कि शायद अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो तो लोग मुझसे बहुत प्यार करेंगे, और जो गरीब इंसान होता है उससे कोई प्यार नहीं करता है, उसका कोई दोस्त भी नहीं बनता है। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। शायद आपके पर्सन डीप डाउन कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, बट आई रियली फील कि वो आपको खुशी देना चाहते हैं। उनके दिल में एक डर है, एक फ़ियर है कि वो आपको डिसअपॉइंट ना कर दें, आपको नफ़रत ना हो उनसे कभी भी। सो वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि हर चीज़ ठीक हो, मेक श्योर करना चाहते हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, और इसीलिए मे बी ये इंसान स्लो है, इसीलिए ये इंसान प्लान करते हैं चीज़ों को, इसीलिए ये इंसान एकदम से जंप नहीं करते हैं चीज़ों में, इसीलिए ये इंसान बहुत तेज़ी से चीज़ें करने के आदी नहीं है, बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि चीज़ें ठीक हों और लॉन्ग लास्टिंग हों आप लोगों के लिए। ये है बेसिकली उनकी इंटेंशंस विद दिस एम्परर एनर्जी। ऑल्सो ये इंसान मैच्योरिटी के साथ चलना चाहते हैं, दो आई डू फील कि कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी है उनकी एनर्जी में, बट आई ऑल्सो फील कि वो मैच्योरिटी के साथ चलना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग मैसेज, राइट?
सो इंटेंशन उनकी ये है कि वो मैच्योरिटी से चीज़ों को लेकर चले, बट एक्चुअल में थोड़े इमेच्योर भी हैं आपके पर्सन, इफ़ दैट मेक्स सेंस, राइट। सो बेसिकली उनकी इंटेंशंस आपके लिए अच्छी हैं। अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से। आजकल रीडिंग्स शॉर्ट एंड सिंपल रखती हूँ मैं, बिकॉज़ मेरी तबीयत की वजह से भी ज़्यादा देर बोलने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खांसी होने लग जाती है। सो बॉटम पर हमारे पास है आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस। सो मे बी समटाइम्स आपके पर्सन के लिए मुश्किल होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। आई एम रेडी टू टेल यू द ट्रूथ, एस ऑफ सोर्ड्स हमने देखा था। सो वो कुछ आपको बताना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, वो बैलेंस करना चाहते हैं। आई थॉट इट वॉज नॉट समथिंग सीरियस, लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, आई होप यूल वेट फॉर मी। सो रियली होप कि आप उनका इंतज़ार करेंगे, वो चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें। सो ये कार्ड बड़ा स्पेसिफिक है, मे बी आपके पर्सन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे थे, इसमें वो इमेच्योरिटी वाला भी आ गया है फैक्टर। आई कांट मेक यू हैप्पी, सो उनके अंदर ये एक फ़ियर है कि शायद वो आपको खुशी नहीं दे पाएंगे। आई कांट स्टॉप री रीडिंग द मैसेजेस यू हैव सेंट मी, वो बार बार आपके मैसेजेस को पढ़ते हैं जो आपने उनको किए हैं। आई एम सॉरी यू डिडेंट डिज़र्व दैट, सो दे आर सॉरी, वो आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, लव इज़ पेन एंड आई एम टायर्ड, सो आपके पर्सन थका हुआ महसूस कर रहे हैं, मे बी एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, और उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बट दे रियली फील समटाइम्स के प्यार में इंसान को सिर्फ तकलीफ़ मिलती है, ऐसा भी सोचते हैं वो। बट बेसिकली ये इंसान ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, बट ये हो सकता है कि सर्कमस्टेंसेस, लक, ये सारे फैक्टर्स बीच में आ रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद मे बी इट्स जस्ट नॉट द राइट टाइम फॉर अस, वो ये सोचते हैं कि शायद अभी हम दोनों का टाइम नहीं आया है, और जब टाइम आएगा तो हर चीज़ ठीक से होने लग जाएगी खुद ब खुद। जब टाइम अच्छा चल रहा होता है तो हर चीज़ खुद ब खुद ठीक होने लग जाती है, राइट। सो शुरू करते हैं आपके येस नो क्वेश्चन से। हमारे पास आ गया है RDC444, FQPJA888, I77Y, TJN, D8VNJ। सो फिर से आस्क ए फ्रेंड आ गया है, आस्क ए फ्रेंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो आस्क ए फ्रेंड इज़ योर आंसर। 7IUT66777 XHSAF1111 RKK111 एंड नंबर 6। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।